अनुशासनमं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। सर्वे श्रोतारः सावधानतया। सावधान कहा तो अपन को बिल्कुल शांत होकर अपने उपयोग को एकाग्र करके जिनवाणी के श्रवण के लिए तैयार रहना चाहिए। बातें नहीं करना चाहिए ना। ये मंगलाचरण करता हूँ तो मेरे कानों में आपकी बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है। चलिए, आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित इस ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा 196 नंबर के श्लोक से कल हुई है। मूर्ख और विवेक, इसका निर्णय कल यहाँ पर आचार्य देव ने किया है कि विवेकी पंडित कौन और मूर्ख अविवेकी कौन। जो शरीर के पोषण करने में अपना चित्त रमाता हो, अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति, अपना उपयोग सब शरीर में ही लगाता हो, वो मूर्ख है। और जो ज्ञानी हैं वो इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। वे जीव मात्र धर्म साधन के लिए शरीर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा शरीर में अधिक अपना उपयोग भ्रमाते नहीं हैं। जब स्वयं उनके शरीर के प्रति इतनी अनासक्ति का परिणाम है तो आप विचार करें उनके शरीर से संयोग रखने वालों के प्रति भी उनका कैसा विचार होता रहता होगा। जब स्वयं के शरीर के प्रति उनके चित्त में इस शरीर में अधिक अनासक्तता का भाव नहीं होता, रंच मात्र भी आसक्तता का भाव नहीं होता, अनासक्ति होती है, तो शरीर से संबंध रखने वालों के प्रति कैसा परिणाम होता होगा। वे तो बहुत आस्ताम दूर है, वे तो बहुत दूर की बात है ना। वे तो है ना, स्वयं के शरीर के प्रति उनकी ऐसी सजगता है, शरीर मेरा नहीं है, ऐसे पवित्रता उनके परिणामों में प्रति समय चलती है। तो शरीर के संबंध रखने वाले जो जीव हैं उनके लिए तो उनकी बात कैसी होती होगी। उनमें तो कोई उपयोग रमाने की आवश्यकता है ही नहीं ना उनको, वो तो मैटर ही खत्म हो गया उधर का। तो ख्याल में आया। देखो यहाँ क्या अपन ने पढ़ा था, एक बार भावार्थ पढ़ता हूँ। अगला श्लोक इसी से संबंधित है, इसी से आगे आने वाली बातें चल रही है। पिछली कई श्लोकों में भी इस शरीर से संबंध रखने की बात कही और आगामी श्लोकों में भी यही बात चल रही है। देखो 196 नंबर के श्लोक का भावार्थ मैं पढ़ता हूँ। जो पंडित अर्थात विवेकी हैं वे शरीर से अधिक प्रेम नहीं करते। अधिक प्रेम करने की बात मैंने कल कही थी। मात्र धर्म साधन के अर्थ, धर्म साधन के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हैं। इस आत्मा में और शरीर में एक रहते हुए भी दोनों एक नहीं हैं। लेकिन मेरा आत्मा जब तक सिद्ध नहीं बनता है तो शरीर से मैं सिद्ध बनने के मार्ग का इसका उपयोग करूं। और अपना प्रयोजन कहाँ किस तरह से साधना, वे ज्ञानी जीव इस बात का भली भांति अपने जीवन में उसका आकलन करते हैं और उसका आकलन करते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। देखो, जो पंडित अर्थात विवेकी हैं वे शरीर से अधिक प्रेम नहीं करते, अनेक प्रकार की सामग्री से इसका पोषण नहीं करते, विषयों का सेवन नहीं करते, अकार्य से डरते हैं। और मूर्ख लोग उससे अपोजिट हैं। मूढ़ लोग शरीर का अधिक पोषण करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं, अयोग्य कार्य करने में शंका नहीं करते। जो विषयों का सेवन करते हैं वे विष खाकर जीना चाहते हैं। क्या गजब की बात है। बहुत अधिक तीर्थ वंदनाएं करे, बहुत अधिक धर्म पूजन आदि करे, जिनेंद्र देव का ही दर्शन करे। सुनना ध्यान से, मात्र जिनेंद्र देव का ही दर्शन करे, तीर्थ वंदना करने जाए, अपने जैन तीर्थ क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, वहाँ की वंदना करे और बहुत अनुराग से करे, बहुत प्रीति भाव से करे हैं, और अंतर में मिथ्यात्व का संस्कार बैठा हो, तो क्या ये करना है क्या? इनके करने की सार्थकता है क्या? हैं? तो वास्तव में हमारे और आपके लिए अकार्य क्या है और कार्य क्या है, हमें और आपको किसमें लगना योग्य है और क्या करना योग्य नहीं है। तो मिथ्यात्व सहित जीवन जीना माने ये अकार्य है। और मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक सम्यक्त्व सहित जीवन जीना ये कार्य है।
और अज्ञानी इस आकार में ही लगा रहता है। इतनी पूजन करना इसमें धर्म हो गया, तीर्थ वंदना कर दी इसमें धर्म हो गया। वो आकार तीर्थ वंदना नहीं करना, दर्शन पूजन नहीं करना, ये बात नहीं है। लेकिन जैसे अपन पढ़ते हैं ना, भगवान का दर्शन, भगवान का पूजन, देव शास्त्र गुरु का पूजन हमारे लिए कब सार्थक है कि उनके दर्शन से हमारे मिथ्यात्व का अभाव हो तो उनके दर्शन करना सार्थक है ना। जैसे बहुत पहले दादा ने एक दृष्टांत दिया है प्रवचन में, एक छोटा सा बच्चा खेल रहा हो और उससे खेलते खेलते में उससे कोई आके कहे कि तेरी माँ मर गई। ये सुना होगा दृष्टांत आप लोगों ने। तो तेरी माँ मर गई ये कहा तो भी वो खेलने में बिल्कुल इधर से उधर नहीं हुआ और प्रीति भाव से खेल रहा है। वो तो तन्मय होकर खेलता है। उसे कहते हैं, उसे हिलाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, उसको सब वो सुनता है। लेकिन मैं पूछता हूँ, माँ मर गई, इसका क्या सुनने जैसी बात उसने सुनी है? माँ मर गई, इसका सुनना क्या सुनना हुआ? वो जानता है माँ मरना क्या होता है? यदि जानता हो तत्काल वो खेल छूटे और तत्काल वो माँ के तरफ दौड़े और माँ के मृत शरीर को देख के बिलखे रोए। माँ की कीमत क्या है, माँ जाने का दुख क्या है, ये उसे पता ही नहीं है। ऐसे मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है ये पता ही नहीं, तो क्या सुना सुना है। जैसा भी गुरुदेव के सीडी प्रवचन में आ रहा था ना, इतने मुनिराजों की बात सुनी, सर्वज्ञ की वाणी सुनी हमने, लेकिन सुनी सुनी कहाँ वो कह रहे थे ना, यदि सुनकर भी अपने जीवन में उसको अवधारण नहीं करे, उस तत्संबंधी अपने जीवन को वैसे रूप से नहीं जिए, तो वो सुनना सुनना है कहाँ? ये सुनना किसे कहते हैं कि माँ मरना इसका अर्थ है क्या? ये ख्याल में आ जावे तो माँ मरने का सुनकर ये विचारते ही शरीर कांप जाता है, ये विचार नहीं आता। तो भगवान की वाणी सुनी सुनी कहाँ? कानों से सुनना मात्र सुनना नहीं है, लेकिन उसका अर्थ भी ख्याल में आवे, ये सुनना सुनना है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अयोग्य कार्य करने में शंका नहीं करता। अज्ञानियों का, मिथ्या दृष्टियों का, मिथ्यात्व सहित जीवन जीने वालों का जीवन कि वो मिथ्यात्व सहित जीवन जीते हैं तो सब अकार्य हैं उनके। अब बताओ, मिथ्यात्व सहित जीवन जीना, जिनेंद्र देव का दर्शन करना भी अकार्य कहा? क्या गजब की बात है। ये जैन दर्शन की इतनी बड़ी विशालता है कि तू जिनेंद्र देव का, जैन कुल में जन्मा है, तू मात्र जिनेंद्र देव का दर्शन भी करता है तो ठीक है, पुण्य का उदय होगा तो होगा। आज दादा सुबह कह रहे थे बंद तो बंद है ना, तो उससे होना क्या, होने क्या वाला है? अरे जैन कुल मिलना, जिनेंद्र देव के दर्शन करना, इसकी सार्थकता तो हमें ख्याल में आनी चाहिए ना। ये मिला है अहो भाग्य, लेकिन इनके दर्शन करने पर हमें क्या करना चाहिए? हैं? क्या करना योग्य है हमारे कि बंदे तद्गुण लब्ध है, कि हम उनका बंधन, उनको नमस्कार इसलिए करते हैं कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं, हमारे अंतर में आप जैसे बनने की भावना है। ये कहने देने मात्र से आप जैसा नहीं बना जाता। मिथ्यात्व सही जीवन जिए माने विष खाकर जीवन जीने जैसा, इच्छा करने जैसा है। मिथ्यात्व सही जीवन जिए और अपने को धर्मात्मा कहे, तो कैसा धर्मात्मा है? धर्म का प्रारंभ है ही नहीं मिथ्यात्व सहित जीवन जीने में। मिथ्यात्व सहित कितनी ही उत्कृष्ट धर्म की क्रियाएं कर ले, धर्म की जैसी लगे ये महाव्रत जैसे है, लेकिन है कहां? मिथ्यात्व सहित है ना वो जीवन। इसलिए सारे जगत के कार्य अयोग्य कब हैं? जब वो मिथ्यात्व सहित हैं। और मिथ्यात्व रहित अगर जीवन जीवा है तो विषय भोगों में भी रहता हुआ दिखता हो, विषय भोगों में भी रहता हो तो भी वो योग्य कार्य कर रहा है। और योग्य कार्य करते करते वो वास्तव में जो सिद्ध है, जो सिद्ध बनना है, माने जो कार्य करना है या उस कार्य की सार्थकता है या हमारा जो चरम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति होती है उसे।
इसलिए हम अपने जीवन का आकलन करें कि हम वास्तव में योग्य कार्य कर रहे हैं कि अयोग्य कार्य करते हुए जीवन जी रहे हैं। सर्वप्रथम जीवन जीना प्रारंभ मिथ्यात्व के अभाव से होता है। मिथ्यात्व का अभाव हुआ, माने मिथ्यात्व बोले तो क्या बोला? मिथ्यात्व माने शरीर में अपनापन करना, शरीर के पोषण करने में अधिक चित्त रमाना, शरीर के प्रति आसक्तता के परिणामों से जीना, ये मिथ्यात्व सहित जीवन जीना है। माने विपरीत मान्यता जो अपन बोलते हैं, अभिप्राय में खोट होना, ये मिथ्यात्व है। इसलिए ये सब अयोग्य कार्य हैं। और ज्ञानी योग्य कार्य करता है, ज्ञानी अयोग्य कार्य करता ही नहीं है। गजब की बात है। ज्ञानी के जीवन में देखो, जगत को दिखते हो कि वो अयोग्य कार्य हो, जगत को दिखते हो कि 96,000 रानिया में रहता हो, जगत को दिखता हो कि अक्षुणी सेना का संचालक है, जगत को दिखता है कि 6 खंड का विभूति का मालिक है, जगत को दिखता हो तो दिखता हो, लेकिन वास्तव में वो उसमें रहता कहाँ है? वो तो अपने में रहता है। अपने में देखो, अभी तो थोड़ा थोड़ा अपने में रहता है, और अंतर में भावना यही रहती है कि शीघ्रतापूर्वक मैं अपने में ही रहूं, इसी की ही उसे धुन लगी रहती है। ख्याल में आया? इसलिए क्या कार्य करने योग्य है, जो योग्य कार्य हो या जो कार्य करने योग्य हो उनको करना, वो वास्तव में सार्थक है। जैसे विद्यार्थी के जीवन में क्या कार्य करना योग्य है? विद्या के अलावा सब कार्य करना योग्य है क्या? वो विद्यार्थी कहां फिर? जिसे मात्र विद्या ही एकमात्र प्रयोजन हो, विद्या के लिए ही जीवन जीता हो, वो वास्तव में विद्यार्थी है। इसके अलावा सारे कार्य उसके लिए अयोग्य हैं, कोई कार्य उसके लिए योग्य नहीं है, दादा बोलते ना, वो खाता है तो पढ़ने के लिए, सोता है तो पढ़ने के लिए, खेलता है तो पढ़ने के लिए, और पढ़ता है तो पढ़ने के लिए। देखो ये सारे काम जो खेलने वाले के लिए खेलना पढ़ने योग्य कार्य है कि पढ़ना पढ़ने योग्य कार्य है, लेकिन खेलना भी पढ़ने योग्य कहा कि थोड़ा रिफ्रेशमेंट, थोड़ा फ्रेश होगा, खेला फिर पढ़ने बैठ गया, थोड़ा सोया थक गया, सो गया थोड़ा सा, फिर पढ़ने बैठ गया। तो सोता सोने के लिए नहीं सोता विद्यार्थी, पढ़ने के लिए सोता है। क्या फिर पुनः 2 घंटे 3 घंटे बाद स्फूर्ति से उठेगा, थकान दूर होगी, तो 3 घंटे सोता है, 6 घंटे पढ़ता है। ये कार्य करने योग्य है विद्यार्थी की। ऐसी ज्ञानियों के लिए क्या कार्य करने योग्य है कि सम्यक तो सहित जीना, ये एकमात्र कार्य करने योग्य है, अन्य कोई करने योग्य है नहीं ना। सारी शक्ति, सारी ताकत, सारा उपयोग सबको समर्पित ज्ञानियों का अपने स्वयं के लिए होता है, पर के लिए नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि अयोग्य कार्य करना माने विष खाकर जीने जैसा है। कोई जीव मिथ्यात्व से जीवन जिए और अपने को धर्मात्मा कहे, है कहाँ वो धर्मात्मा? धर्म का स्वारंभ मिथ्यात्व से है कि बाह्य क्रियाओं की पवित्रता से है। तो बाह्य क्रियाओं की पवित्रता अंतरंग से व्याप्ति है उसकी, है? बाहर में बहुत दिखता हो, अरे यहां तक लिखा है ग्रंथों में, आपने हमने सबने पढ़ा है, सुना है, 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठी हो जाए, लेकिन पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। कि हम स्वाध्याय करें, हम पूजन भक्ति करें, व्रत उपवास करें, तीर्थ वंदना करें, उसका रिजल्ट हमें क्या हो रहा है कि अपने परिणामों में निर्मलता हुए बिना ये कार्य होते नहीं, और इन कार्यों को करने पर परिणामों में निर्मलता आए, ऐसा हो नहीं सकता। आती ही आती है, लेकिन उसकी सही जानकारी, सही उसका सम्यक्तपना क्या है, ये हमें ख्याल में रहना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों का योग्य कार्य सम्यक तो सहित जीवन जीना है। वास्तव में जीवन जीना तो उनका है, ये कल भी कहा था। और जो मिथ्यात्व सहित जीवन जीते हैं, और चाहे दिखते वाले ही धर्मात्मा प्रकृति के हों, जगत को लगता हो कितने धर्मात्मा हैं, बाह्य से किसी भी जीव का आकलन नहीं किया जा सकता। यद्यपि जगत का थर्मामीटर यही है, जगत तो वास्तविक बाहर की क्रिया मापदंडों से ही जगत ये आकलन करता है कि धर्मात्मा है कि नहीं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि बाहर से आकलन करना ये योग्य नहीं है, अंतर से आकलन होता है। अब बाहर पता चक्रवर्ती का आकलन करो,
ये तो जो जितने चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होते हैं, अब उनका आकलन करो बाहर की क्रियाओं से। अब कहाँ लगेंगे वे धर्मात्मा? रामचंद्र जी का आकलन करो, जब वे लक्ष्मण को मरे हुए अपने लक्ष्मण भाई को कंधों पर लेकर फिरते हैं। अब बताओ इन बाहर की क्रियाओं से अपन आकलन करें कि वे धर्मात्मा है कि नहीं। जगत को लगेगा कहाँ है वे धर्मात्मा। लेकिन धर्मात्मा पना बाह्य जीवन से नहीं है, बाह्य क्रियाओं से नहीं है, हैं? वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी और 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करे और वो खाल को छिलवा कर उसमें नमक भरते, आंख का पोर लाल ना हो, ये सब बातें अपन ने पढ़ी सुनी है। कहाँ बताओ कहाँ धर्मात्मा पना है उसके? बाहर में इतना पवित्र जीवन जीता है, बाहर में सारी दुनिया नतमस्तक है, लेकिन अंतरंग में क्या है? कोरा है, कुछ नहीं है। इसलिए सम्यक तो सहित जीवन जीना जीवन है। बाकी सब लिखा ना, विष खाकर जीवन जीने जैसा। मिथ्यात्व सहित जीवन जिए और बहुत उत्कृष्ट क्रियाओं को करे भी तो भी वो मिथ्या दृष्टि रहता है, वो सम्यक दृष्टि नहीं होता, धर्मात्मा नहीं है वो। समझ में आया? ये सारी बातें ये सब यहाँ अपन ने पढ़ी। मिथ्या दृष्टि और माने जो मूर्ख हैं उनका जीवन कैसा है, जो ज्ञानी हैं विवेकी हैं उनका जीवन मूर्खों से अपोजिट है, और मूर्खों का जीवन ज्ञानियों से अपोजिट है। ये तो मूर्ख और विवेकी कौन कहे उनको? है? वो मूर्खों का दृष्टांत पढ़ा है अपन ने कि जिस डाली पर बैठा उसी डाली को काटता है। कौन है वो? समझदार है? वो समझदार है क्या? वो समझदार हो तो वो काम नहीं करे कि जो वो कर रहा है। समझदारी तो यह है कि जिस डाली को काटना है उस डाली से हटना पड़ेगा पहले। इसलिए हमारे क्या करने योग्य कार्य है? हम शरीर को पोसने में लगे हों, अज्ञानी शरीर को पोसने में लगा है, शरीर की संभाल में अपना 24 घंटे इसी में आठों प्रहर इसी में गंवा देता है और अपने को धर्मात्मा कहता है। 2 वक्त का भोजन छोड़ना वो धर्म नहीं है। भोजन के छोड़ने का नाम धर्म नहीं है, भोजन के छोड़ने का नाम उपवास नहीं है। भोजन के प्रति जो राग बुद्धि है उस राग बुद्धि को छोड़ने का नाम धर्म है। और राग का नाम, राग के त्याग का नाम, राग को छोड़ने का नाम धर्म है, तप उसे कहते हैं। भोजन मात्र छोड़ने को तप नहीं कहते। वो भोजन को छोड़ना ये धर्म नहीं है। भोजन में अनासक्तता का परिणाम, भोजन नहीं करने के राग बुद्धि का परिणाम है ना, वो धर्म है, उससे निर्जरा है, वो है तप। वास्तव में तो शरीर को पोसना थोड़ी है कि भोजन त्याग दिया धर्मात्मा हो गई। ये जिनागम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा समझ में आया है ना। देखो अपन अब आगे का विषय पढ़ते हैं। ये लिखा है इसमें पंडित और विवेकी और मूर्खों की बात इसमें कही। अब आगे इसी प्रवृत्ति को थोड़ा अलग तरीके से यहाँ गुणभद्र स्वामी क्या कहना चाहते हैं, मुनिराजों के ऊपर कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं सुन समझना। कली काल में तपस्वियों की कष्ट कारक वृत्ति। देखो क्या गजब की हेडिंग दी है इसमें, है कली काल माने पंचम काल जो अभी चल रहा है, कितना खोटा काल होगा ये। पूरे जिनागम में कितना इस खोटे काल की कितनी महिमा गाई है। वो याद है ना, वो लक्ष्मण की बात कही है कि यदि मेरे चित्त में रंच मात्र भी किसी पर स्त्री के प्रति रोज राग का परिणाम आया हो तो मैं मरकर पंचम काल का मनुष्य बनूं। देखो देखो पंचम काल में जाके पैदा हूं। देखो कितनी मतलब उनको वो इतनी गजब की बात उसमें लिखी है। बताओ क्या गजब की बात है। तो पंचम काल कितना खोटा काल है। बताओ आपको हमें लगता है पंचम काल खोटा काल है? ये ग्रंथों में लिखी हैं, वो दुखमा काल दिखता है, सारी स्थितियां दिखती हैं, लेकिन आप बताओ हम और आप विचार करें वो पंचम काल जैसा हमें और आपको लगता है कि नहीं लगता है? अरे हमारे और आपको इस खोटे काल में, दुखमा काल में जिनवाणी सुनने समझने को मिल रही है, ऐसा पवित्र वातावरण मिल रहा है, तो हमारे लिए तो चित्त में चौथा काल ही है। ऐसा अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए हमें कि ऐसा सुयोग्य अवसर हमें मिल रहा है, हम फिर भी रोते रहे काल को, ये काल खराब है, काल खराब है। कहाँ काल खराब है? क्या अपने माथे में ये भूत क्यों सवार हो जाता है? कहाँ काल खराब है बताओ? कि हमें और आपको जिनवाणी पढ़ने को मिल रही है, जिनवाणी सुनने को मिल रही है, जिनवाणी सुनाने वाले मिल रहे हैं, और सबसे गजब की बात सुनने की रुचि है। ये फिर काय का काल को क्यों दोष दें हम?
हम अपने को, अब फिर भी हमारा उसमें चित्त नहीं रमता है तो दोषी हम अपने आप को दोष दें, दूसरों को दोष दें, काल का दोष है भाई साहब, हम क्या करें। अब फिर हमें भी आता है, फिर वैसे काल में दुख मिलते हैं, वो दुख भी दिखते हैं ना। इसलिए छेडाला अभी चल रहा है, इसमें समय सार में बात चल रही ना कि अपन को निश्चय व्यवहार की संधि समझ में आना चाहिए कि व्यवहार छोड़ने योग्य है, फिर भी व्यवहार करता है नहीं करता। 28 मूल गुण बताओ क्या है, व्यवहार है कि निश्चय है? होते हैं नहीं होते जीवन में मुनिराजों के, हैं? ये बात बिल्कुल सत्य है कि व्यवहार के बिना निश्चय की बात समझ में नहीं आती, लेकिन व्यवहार तक सीमित रहता है। दृष्टांत दे रहे थे ना, दोस्त के पिता को पिता कहना क्या है, कल रात में चर्चा आई थी ना, क्या है, हैं? अपने पिता को पिता कहना ये भी व्यवहार है, अपने पिता के भाइयों को काका कहना, चाचा कहना ये भी व्यवहार, और मित्र के पिता को पिता कहना ये भी व्यवहार। अब कौन सा व्यवहार है? ये भी सब समझ में आना चाहिए, सारी निश्चय व्यवहार की संधि समझ में आना चाहिए कि क्या कब ग्रहण करने योग्य है और क्या कब छोड़ने योग्य है। समझ में आया? ऐसे या कहते हैं कली काल में मुनिराजों की प्रवृत्ति कष्टदायक, क्या लिखा, तपस्वियों की कष्ट कारक वृत्ति, कि उनकी जो वृत्ति हो रही है ना अभी, तो वृत्ति कितनी कष्टकारी है। देखो क्या गजब की बात यहाँ गुणभद्र स्वामी कहना चाहते हैं, वो हमें समझना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, शरीर को तप आदि से कष्ट पहुंचाते हुए भी मुनि कली काल के दोष से पर्वत की गुफा आदि कायिक क्लेश के स्थानों को छोड़कर गांव के समीप आकर बसते हैं। यह आगामी छंद में कहते हैं, इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विवावर्याम यथा मृगा वनाद्विशन्त्युपग्रामं कलौ कष्टम तपस्विन, वन में इधर उधर भ्रम कर फिर। देखो वो तो कह रहे हैं हाँ ये कैसा है, ये कैसा हो रहा है कि मुनिराज जंगल में से गांव के समीप आते हैं, उनको हाँ लगता है। देखो क्या कहते हैं, अर्थ जैसे मृग माने हिरन, दिन में मृग शब्द के भी अनेक अर्थ है, मृग माने जंगल भी होता है, मृग माने हिरन भी होता है, और मृग माने शेर भी होता है ना। संस्कृत में सूक्ति आदि शब्दानाम अनेक अर्थ है, एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। मृग दिन के समय वन में भ्रमण करके रात्रि के समय सिंहादिक से भय से वन छोड़कर गांव के समीप आकर रहते हैं, वैसे कली काल में मुनि भी दिन के समय वन में निवास कर रात्रि के समय गांव के समीप आ जाते हैं। सो हाय हाय यह बड़ा कष्ट है। तो गुणभद्र स्वामी को ये बातें भी कष्टकारी लग रही हैं। तपस्वियों की कष्टकारक वृत्ति है ये, वे जंगल में, जंगल उनका निवास है, और क्यों डरते हैं इसलिए। आगे लिखा है इसमें, देखो ये बड़ा कष्ट है। मुनि तो महान निर्भय होते हैं। ये मुनिराजों की प्रवृत्ति तो निडर प्रवृत्ति है, सिंह प्रवृत्ति है उनकी। तो शेर जब गुफा में से निकलकर चिंगाड़ता है तो जहां तक उसकी आवाज जाती है उसके निर्बल पशु तो भाग के अपनी अपनी गुफाओं में, शेर गुफा से निकलता है, निरीह पशु गुफाओं में घुस जाते हैं। वो अभी गया नहीं, अभी तो गुफा से बाहर निकाल कर उसने अपनी आवाज निकाली है, उस आवाज से भग जाते हैं। और मुनिराजों की ऐसी सिंह जैसी प्रवृत्ति है? वो जंगल में साधना करते हैं, आराधना करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, रत्नत्रय की साधना पूर्वक सिद्ध मार्ग में लगे रहते हैं। वो निर्भय है, रंच मात्र भी डर नहीं लगता उनको, है ना। बिल्कुल भी रंच मात्र भी निडर प्रवृत्ति होती है। लेकिन इसलिए कहते हैं सो हाय हाय ये बड़ा कष्ट है कि वे जंगल को छोड़कर नगर की ओर आते हैं, गांव के निकट आते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए डर है कहाँ मुनिराजों को, है? सम्यक दृष्टि जब उसके सप्त भय नष्ट हो जाते हैं तो सम्यक दृष्टि से ऊपर की अवस्था है ना मुनि धर्म जैसी अवस्था, तो वो तो ऊपर की बात है।
तो मुनिराज और कितने निर्भय होते होंगे, विचार करें अपन। जैसे हमें रात में कहीं जाने में डर लगता हो, है ना, छोटा बच्चा डर लगता हो उसे, तो उसके माता पिता निर्भय होकर उसे ले जाते हैं, चल हम चलते हैं, चल कहाँ डर है, कौन भूत प्रेत कहाँ बैठा हुआ हम देखें। वो निडर होकर वो उनकी उंगली पकड़कर वो बालक को ले जाते हैं कि चल कहाँ डर है, हम देखें तो है। जो भयाक्रांत है, अंतर में भय है, किससे भय है? मैं पूछता हूं मुनिराजों को भय किससे? शरीर से भय है। शरीर के प्रति तो रंच मात्र एकत्व ममत्वपना है ही नहीं, रंच मात्र भी नहीं है, तो ऐसी निर्भय प्रवृत्ति उनके अंतर में प्रवृत्ति है। लेकिन अंतर में लिखा है मुनि तो महानिर्भय होते, निर्भय में महाशब्द जोड़ा है, महानिर्भय होते हैं, है? जिसके पास बहुत ज्यादा सामान, कीमती सामान हो, अटैची छिपाने का डर उसे लगता है। सूटकेस जेब को कौन छिपाए, कौन अपने को ऐसे ऐसे रहता है कि जो वास्तव में डर है उसे कि मेरे वॉलेट में, मेरे पर्स में रुपए बहुत सारे रखे हैं, और जिसके पर्स में 1 रुपया भी नहीं, क्या डरेगा वो? निडर होगा, जेब कट जाए तो कट, है ही नहीं कुछ, वही रोवेगा, ये कैसा मुंह रखे, पर्स रखता है इतना बढ़िया और 1 रुपया नहीं रखता। डर तो उन्हें लगता है जिनके पास वो, जिनको कुछ हो। मुनिराजों के पास, आप इसको अपन समझें कि वास्तव में निर्भय है, उनके पास सब कुछ है, मुनिराजों के पास सब कुछ है, फिर भी निडर है। ले जा, क्या ले जाएगा? अंतर का रत्नत्रय तो कोई लेके जाने वाला है नहीं, धर्म साधना तो जाने वाला, लेकर जाने वाला है नहीं उनकी, क्या लेके जाएगा जो उनका है नहीं? ले जाए, ले जाए, ले जाए। इसलिए मुनिराज धर्म साधना करते हैं, क्योंकि पशु आदि उनका भक्षण करे तो करे, कर ले, वो उनका है ही नहीं। ये मान्यता तो बहुत पहले छूटी है, और ये मान्यता छूटी है तब धर्म प्रारंभ हुआ है उनका, तब सम्यक्त हुआ है, तब वो आगे आगे बढ़े हैं। और ये मान्यता रहती तो भी धर्मात्मक कहे ही नहीं जाते, वे महान निर्भय कहे ही नहीं जाते। ये निडर प्रवृत्ति उनकी ही होती है, बाकी सब डरते हैं, सबको डर लगता है वस्तु चली ना जाए, वस्तु चली जाए, क्यों? दूसरी वस्तु में अपनापन कर रखा है, और जो अपनी वस्तु नहीं है उसको अपना मान रखा है, अपने पास रख रखा है, कोई मेरी है नहीं और कोई इसे लेकर भी ना जाए, इसके लिए उसकी बचाव में रखा रहता है, उसी में उपयोग लगाता रहता है। कैसी गजब की प्रवृत्ति मुनिराजों की होती है? भोगी डरता है, योगी नहीं डरता। क्या लेके जाएगा? जो लेकर जाने वाला है वो उनका है नहीं, और जो उनका है वो लेकर कोई जाने की किसी की ताकत नहीं है। आगे वाले श्लोक में बहुत गजब की चर्चा आने वाली है कि शरीर और ये आत्मा, ये दोनों पूर्णतया भिन्न हैं, ये दोनों कभी एक हो सकते नहीं। लेकिन गुणभद्र स्वामी कैसी गजब की बात भावना बा रहे हैं कि सो हाय हाय, ये महाकष्ट है। क्यों मुनिराज? अगर क्योंकि जंगल में साधना सरल है, वहाँ कोई माथा खराब करने वाला नहीं है, उपयोग खराब करने वाले साधन वहाँ नहीं बैठे। ऐसी निडर प्रवृत्ति से धर्म साधन पूर्वक जीवन जीते हैं मुनिराज, डरते नहीं, रंच मात्र भी डर नहीं है उनके जीवन। सो हाय हाय, यह बड़ा कष्ट है। क्यों? क्या कष्ट है? कि वे जंगल से गांव के समीप आते हैं, यहां डर लगना चाहिए। यहां से डर कर तो वे धर्म साधन के हेतु वो जंगल में साधना करने गए, और फिर वहां से फिर इस तरफ आवे तो गए क्यों? आगामी श्लोक में कहेंगे इससे बढ़िया तो घर में ही रहते, इससे बढ़िया तो गारस्थ जीवन है। काय को गए थे जंगल में साधना करने? कि इनसे डर लगा, संयोगों से डर लगा, संयोगों में अपनापन स्थापित जो था वो टूटा, उसको हटकर वे धर्म साधन के लिए अपने निर्विकल्प, कोई भी किसी प्रकार से मेरा उपयोग चंचल नहीं करे, मैं अपने उपयोग को रंच मात्र पर पदार्थों चंचल नहीं करूं, इसके लिए वे धर्म साधन के लिए, रत्नत्रय की साधना के लिए उन्होंने स्थान ढूंढा, एकांत माने जंगल। समझ में आया? और फिर उनकी वहां से हटकर फिर गांव की ओर आते हैं, फिर गांव की ओर आते माने तुम्हें अब इसमें डर लगता है क्या? ये कोई मेरा शरीर का भक्षण कर ले, इससे डर लगता है क्या? है वो एक घटना गजब की आती है। वो उन्होंने कहा था 3 दिन बाद राजा शरणिक ने अपनी पत्नी से, वो उनको 3 दिन तक तो भूल ही गए, वो
वो कार्य हुआ और वो भूल गए और कहा कि अरे वो 3 दिन पहले मैंने एक तेरे साधु को, तेरे जैन साधुओं के ऊपर वो सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प डाल। 3 दिन बाद उन्होंने अपनी स्त्री से, अपनी रानी चेलना से कहा, को रानी चेलना सुनते ही वो इतने अंतर में उसके मुनि धर्म की पवित्रता थी, मुनि भक्ति थी, अंतर में सुनते ही उसे चक्कर आने लगे। अरे 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 ये क्या किया मुनिराज। तो वो क्या कहते हैं पता, अरे भाग गया होगा, वो कहाँ बैठने वाला है, वो तो भाग गया होगा। ऐसा नहीं, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, यदि वे सच्चे दिगंबर संत हैं तो वे वहां से नहीं जा सकते। देखो अंतर में माने उन्होंने उनको देखा नहीं, मुनिराज की प्रवृत्ति को वहां बैठकर देखा नहीं, लेकिन वहां घर में बैठते ही मुनि धर्म के क्या स्वरूप है ऐसा विचार वहीं आया, शब्दों में निकला, यदि वे मुनिराज हैं तो वे वहां से नहीं भाग सकते। अरे तू क्या कहती है कि महो मुनिराज, मुझे राजन मुझे बताओ कहाँ किया आपने, कि वो उस दिशा में वहां किया मैंने। तो गए और फिर वो सब आपको वृत्तांत पता है। बताओ गजब की बात है, कितना अंतरंग में मुनि भक्ति उनके हृदय में प्रवर्त रही थी। वे नहीं भग सकते, वे डरते कहाँ हैं, डर है कहाँ उनको। तो मां निडर सिंह प्रवृत्ति से जीवन जीते हैं, ऐसे निडर प्रवृत्ति रहती है। कहाँ क्यों जाएंगे गांव की ओर, लेकिन यहाँ कह रहे जाते हैं। ये महाकष्टकारी काम है, ये कष्टकारी है तपस्वियों का काम। ये वृत्ति जो प्रवृत्ति है ये कष्टकारक है, वे नहीं जाते। तो महानिर्भय होते हैं वे, मृगों के समान गांव के समीप आकर कैसे बसते हैं। ये आश्चर्य, ये प्रश्न चिन्ह लगाया है, कैसे बसते हैं वे वन की ओर से हटकर हैं, वे गांव की ओर आते हैं। ये हमें आश्चर्य लगता है, क्यों आते हैं, किस चीज से डर है, हमें समझ में नहीं आता। ये गुणभद्र स्वामी बताओ कितने वर्ष पहले लिखा गया, उस समय ये बात कह रहे हैं, वो 1000 वर्ष पहले लिखा गया ग्रंथ लगभग। देखो मृगों का स्वभाव, भावार्थ पढ़ता हूं बहुत सरल हो जाएगा इसमें। मृगों का स्वभाव है कि वे दिन के समय वन में विचरण करते हैं और रात्रि के समय गांव के निकट आकर बसते हैं। इसका मतलब जो उन पर आक्रमण होता होगा वो रात में होता होगा, दिन में भी होता है, रात में भी होता है। तो दिन में तो घूमते हैं, झुंड में घूमते हैं, और झुंड में से कोई किसी ने किसी को पकड़ लिया बड़े जानवर ने, हैं पकड़ लिया। तो रात में निश्चिंत होकर वे बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं। वो चुपचाप जाते हैं शिकारी या वो बड़ा पशु और उनको झपट्टा मार के। इसलिए वे लोग अपने प्राणों को बचाने के लिए वे गांव के समीप आते हैं कि यहाँ पर बड़े जानवर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनको इन मनुष्यों से डर लगता है। आपको आश्चर्य होगा, एक भी जानवर ऐसा नहीं जिसको मनुष्यों से डर नहीं लगता हो, लेकिन प्रवृत्ति ऐसी है कि मनुष्यों को जानवर से डर लगता है। वो आते हैं अपनी जान बचाने के लिए, वो शरीर से प्रीति है ना, शरीर को बचाना चाहते हैं, इस भावना से वे गांव के समीप आके वहाँ विश्राम करते हैं रात में। फिर सुबह होती है, फिर वो सब झुंड में जाके फिर अपना वो जो खाना पीना घास फूस खाना वो खाते हैं और आकर फिर आ जाते हैं। ये स्वभाव है उनका, देखा है ना। मृगों का, हिरणों का स्वभाव है कि वे दिन के समय वन में विचरण करते हैं और रात्रि के समय गांव के निकट आकर बसते। गांव में नहीं आ जाते, गांव में आ जाएंगे तो गांव वाले डर जाएंगे, तो सारे हिरण एक साथ आ गए फिर भी उन गांव वाले उन पर प्रहार करेंगे। तो गांव के निकट आते हैं, अंदर नहीं जाते। उनको पता है कि बचाव तो हमारा यहाँ भी होने वाला नहीं है, इसलिए गांव के निकट आके बिल्कुल किनारे पे, बॉर्डर पर वहां आके अपना विश्राम करते हैं। समझ में आया। इसी प्रकार इस दुखम पंचम काल में मुनि भी रात्रि के समय गांव के समीप निवास करते हैं। यह बड़ा दोष है। देखो कितनी गजब, कितना बड़ा प्रमाण मिला हमें और आपको, ये बड़ा दोष है। बताओ, अब वर्तमान में अपनी स्थितियों की बात नहीं कर, अपनी मैं बराबर ये बात बोलता हूँ जब भी ऐसे विषय आते हैं कि अपने उपयोग को, अपनी बुद्धि को वर्तमान की परिस्थितियों से नहीं दिखना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति इसमें घटित होती कहाँ है, तो आज दिखता कहाँ है आपको, गांव के समीप दिखता कहाँ जाता हुआ, जंगल की बात तो बहुत दूर की है? ये बहुत बड़ा दोष है। मुनियों को गिरी शिखर, गुफा, विषम वन समझते हैं? वो अपन जब वो आता पंचकल नाटक का प्रसंग आता है
और जब आप ये पद्म पुराण, हरिवंश पुराण और आदि पुराण पढ़ोगे तो उसमें लिखा आएगा, पढ़ेंगे तो आप। और ऐसे प्रसंगों में भी जो मंच के संचालक होते हैं, जो पंचकिल्लाणक के मंच के संचालक होते हैं, वो ये बात कहते हैं कि अब राजन ने दीक्षा ली और पालकी के द्वारा इंद्रगण ने घने जंगल में ले जाते हैं। विषम वन माने घना जंगल, चारों ओर वहां सूरज का प्रकाश भी नहीं आए, ऐसा घना जंगल, वहां जाते हैं। विषम वन, जहां सामान्य पुरुषों का जाना, अगर वो पुरुष गया तो लौट के आने वाला नहीं है, ऐसे विषम वन लिखा ना, विषम वन में जाकर निवास करते हैं। ये उनके रहने के स्थान क्यों हैं, ये सब समझने की आवश्यकता है कि वहाँ क्यों रहते हैं। ये बहुत दिन पहले दादा ने ये बात कही है, और कभी कभी प्रसंगों में दादा कहते हैं कि देखो वो मुनिराज मनुष्यों के बीच में क्यों नहीं रहते, कि पशु तो केवल शरीर खाता है और ये मनुष्य माथा खाता है। ये शब्द ही बोलते हैं दादा, तो ये उपयोग खराब करता है, ये रहते नहीं उसके पास, इसलिए वहाँ रहते हैं जहाँ उनको कोई किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं आता। वहाँ थोड़ी घने जंगल, बताओ विषम वन में कौन मनुष्य जावेगा, हैं? कौन मनुष्य विषम वन में जावेगा। यदि कोई मान लो वहाँ से रास्ता कोई निकलता, कोई जाता भी हो तो गुट में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, एक साथ 10, 20, 50, 100 जाते हैं। क्या समझे? तो ऐसे ये स्थान मुनिराजों के हैं कि वहाँ उपयोग ज़्यादा उनका चंचल नहीं होता, वहाँ वो साधना बहुत आराम से होती है, साधना सादगी से होती है उनकी। रत्नत्रय धर्म से वहाँ पर रंच मात्र भी चिगते नहीं है वो, ऐसा परम पवित्र स्थान उनके लिए है वो। समझ में आया? और पशुओं की प्रवृत्ति है कि पशुओं को तो जितना भोजन योग्य पेट भर के मिल जाए, फिर वो कोई भी आके बैठ जाए बगल में, फिर वो छूत हिलते भी नहीं, वो तो ऐसे पड़े रहते हैं। फिर तो भोग है ना आज का भोजन। तो मनुष्यों की प्रवृत्ति तो वो पेट की चिंता करता है, लिखा है ना दादा ने, पेट की नहीं पेटी की चिंता है आज इसे मनुष्यों को, पर पशुओं की प्रवृत्ति ऐसी नहीं। फिर तो एक बार भोजन किया और शांत, फिर उनको दोबारा वो लालसा नहीं होती कि ऐसे मैं पकड़ लूँ, मार के धर दूँ, सुबह अगले दिन इसका रास्ता करूँ मैं ऐसा नहीं होता। एक बार किया सो किया, अगले दिन देखी जाएगी। क्या समझे? इसलिए वो क्षेत्र उनके धर्म साधना के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए वे वहाँ धर्म साधना करते हैं। मुनियों को गिरी शिखर गुफा विषम वन नदी तट, नदी में नहीं, नदी के तट माने नदी के किनारे, नदी के आगे डैश लगा है ना, नदी तट माने नदी के किनारे, इत्यादि निर्जन, निर्जन माने वहाँ कोई नहीं है, निर्जन माने कोई मनुष्य तो हो ही नहीं और पशु भी ना हो, ऐसा स्थान देखकर धर्म साधना के लिए बैठते हैं वो। ऐसे स्थानों में ही रहना योग्य है, ऐसा स्थान ही मुनिराजों को धर्म साधन के लिए है। यदि कदाचित मुनिराज कोई धर्म साधन के अर्थ वो गांव के समीप आवे, और ऐसा लिखा है ना, अपन पढ़ते हैं कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन, ये सब रेयर केसों में है। ये 3 दिन गांव में रहें, 5 दिन थोड़े बड़े शहरों में और 7 दिन शहर, ये बहुत रेयर केसों में। अधिकतर मुनिराज तो जंगल में ही रहते हैं। ये तो विषम परिस्थितियों में मुनिराज वो गांव में और शहरों में, बड़े शहरों में 3, 5, 7 दिन के लिए कहा है, उसमें भी कंडीशन नाप दी कि इतने दिन रहेंगे तो, लेकिन वहाँ रहेंगे ये भी विषम परिस्थितियों में है। वो भयंकर जिस जंगल में आराधना कर रहे हो, ग्रुप हो, पूरा मुनिराजों का संघ हो, उस जंगल में भयंकर आग लगी हो, वहाँ धर्म साधना तो वहाँ से हटकर बुद्धिपूर्वक गांव के समीप आकर वहाँ धर्म साधना कर, वहाँ भी कितने दिन, वहाँ से भी हटकर फिर जाएंगे वो परिस्थितियाँ भी बहुत विषम परिस्थितियों, रेयर केस हैं वे सब। मुख्यतया तो राजमार्ग यही है कि मुनिराज मात्र निर्जन स्थानों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह निर्जन स्थानों में उन्हें अपने धर्म साधना में बहुत शांति मिलती है, और सहजता से धर्म साधना होती है मुनिराजों की। इसलिए लिखा यहाँ कि धन्य हैं वे मुनिराज जो ऐसे क्षेत्रों में रहकर, ऐसे स्थानों में रहकर अपने आत्मा के समीप रत्नत्र की साधना करते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हैं। समझ में आया? हमें इन बातों को पढ़कर हमें भी अपना विचार करना चाहिए। समझ में आया? कि मुनिराजों की भक्ति ये भक्ति है वास्तव में। समझ में आया नहीं आया? इसलिए अगला लिखें, इससे तो ग्रस्त अवस्था ही श्रेष्ठ है। उसमें श्लोक भी आया ना, मोही मुनि और निर्मोही श्रावक, निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है किससे? मोही मुनिराज।
अब ये लड़के उठ गए तो समझ में आ गया मेरा समय हो चुका है, आप पधारो भैया, अभी लोग जा सकते हैं, वरिष्ठ वाले, है ना, समय भी हो गया।